Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा, जहाँ पे आज हम कक्षा 8 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या करना है इसके बारे में जानते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम मतलब कम से कम कितना जोड़ा जाए। हमारे पास कोई संख्या होगी जिसमें कितने जोड़ेंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। अपने पास कोई संख्या होगी उसमें सबसे कम कितने जोड़ें कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी पूर्ण वर्ग के रूप में उसका अपन को वर्गमूल बताना है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए इसके जो पार्ट है अलग अलग, इसमें टोटल 5 पार्ट है, उसमें से 4 मैं आपको कराऊंगा और लास्ट का जो पार्ट होगा वो आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा, जिससे हमें पता चल सके कि हमने आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस के पार्ट अलग अलग। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के जो पार्ट है उनको अलग अलग करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी पहली संख्या है 525। तो 525 का अपन क्या करेंगे, अपन इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये देखो 2 दूनी 4। अच्छा ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1, 25 वाला जोड़ा नीचे लाएंगे, इधर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। अब कितने रखेगी, या तो 125 हो जाए या इससे कम हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे, चलो देखो 5 तो नहीं होगा, चलो 2 रखते हैं एक बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। ये तो कम है, 3 रखते हैं। 3 3 9, 4 3 12, ये ज़्यादा हो गए ना, तो यहाँ पे अपन रखेंगे 2, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ये कितने आ गए, 84। ये 2 इधर भी रख देंगे। 5 में से 4 गए तो 1 और 12 में से 8 गए तो 4। मतलब अपने पास शेषफल कितने बचे, 41, 41 शेषफल बच गए। तो 41 शेषफल बचे तो अपने ये समझ में आ गया कि जो 22 का वर्ग होगा, क्या होगा, 22 का जो वर्ग है वो 525 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अगर छोटा है तो अपन जोड़ नहीं सकते, पहली बात। इसके बाद में कि सर आगे क्या करें, आगे अपन क्या करेंगे, जो 22 का वर्ग है वो 525 से छोटा है, लेकिन इससे अगली संख्या 23 का वर्ग करें तो उससे ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब इसको प्रूफ कैसे करें कि ये सही है या नहीं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने पास संख्या है नहीं 23 जो संख्या अपन ने रखी है उसका अपन वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के लिए अपना नियम होता है a² + b² + 2ab। अब कहोगे कि सर a कहाँ से लाए, b कहाँ से लाए, तो अपने पास संख्या कितनी है बेटा, 23²। 23² को अपन ऐसे लिख सकते हैं 20 + 3 स्क्वायर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया 20 का स्क्वायर प्लस b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है 20 और b कितना है 3, ये रख दिए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा कि सर 400 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 120 हो गए। इनको जोड़ो कितने हो गए, देखो 400 120, ये हो गए 520 और 9 529, कितने हो गए बेटा, 529 हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो 529। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये ज्ञात करना है कम से कम कितना जोड़ना है इस संख्या में। तो हमें पता चल गया कि जो 529 है, ठीक है, उसमें से आप 525 को घटा दो तो कितने आ जाएंगे, 4। तो अपना आंसर क्या होगा, तो यहाँ अपना आंसर बनेगा कि सर दी गई संख्या में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या 4 होगी। कितनी होगी, अगर अपन इस दी गई संख्या में जो 525 है, इस दी गई संख्या में 4 जोड़ देंगे तो सर ये 529 हो जाएगा और 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
एक परफेक्ट संख्या है। अब क्या बोल रहा है कि जो आपके पास संख्या आएगी पूर्ण वर्ग, उसका वर्गमूल बताओ। तो ये तो अपन को पता ही है कि 23 का वर्ग किया था तब 529 आए थे। तो अतः 529 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा बेटा, 23 होगा। ये अपने आंसर आ जाएंगे। 525 में 4 जोड़ेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी 529, और 529 का वर्गमूल कितना होगा, 23। इस प्रकार ये अपना सॉल्व होगा। चलो इसके अगला है उसको और देखते हैं, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगली संख्या अपनी है 1750। तो 1750 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। ठीक है, ये देखो 4 चौक 16, 17 में से 16 गए तो 1, इधर 50 वाला जोड़ा ले लेंगे। ये 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए। आगे यहाँ ऐसा मान रखेंगे या तो इसके बराबर हो जाए या इससे कम। तो चलो 8 हो गए, 1 रखते हैं एक बार, तो ये 81 ही होगा 1 से। तो चलो 2 रखते हैं, ये 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 ज़्यादा हो जाएगा तो अपना मान 1 ही सही है। यहाँ भी 1 रख देंगे। अच्छा, 10 में से 1 गए तो 9, और 14 में से 8 गए तो 6। ये अपना क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो इस शेषफल बचने से एक बात समझ में आ गई कि सर जो 41 का वर्ग होगा वो 1750 से छोटा होगा। तो अपन को कितना जोड़ना है वो संख्या निकालने के लिए, इसके अगली संख्या कितनी होगी, 42। तो 42 का स्क्वायर वर्ग करेंगे। तो सर कैसे करेंगे कि सर हमें पता है a² + b² + 2ab करेंगे तो 42 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a और b कैसे लाए कि सर 40 + 2 लिख दे अपन 42 को, और इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखो a कितना हो गया, 40, ये 40 a होगा, और ये 2 अपना b हो जाएगा। 40² + 2² + 2ab, a 40 है और b कितना है, 2 है। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 1600। कितने हो गए, 1600। 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 160 हो गए। इनको जोड़ लो, ये लो, ये 64 हो जाएंगे, ये 7, ये आ गए अपने पास 1764। जब इनको अपन जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1764। अच्छा जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने पास कितने है भाई, 1764 आए। इनमें से अपने पास जो संख्या थी 1750 वो घटा देंगे। 1750 घटा दो तो कितने आ गए, 1750 ये कितने आ गए, 14। ये 14 आ गई। कैसे कि सर 1700 जो 50 थे, अगर इनमें 14 जोड़ दें तो ये 1764 होगा और एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, और ये किसका है, 42 का वर्ग है। दूसरा आपका तरीका है कि सर हम 42 को 42 से गुणा करके भी तो वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ये 4, 8, 8, 16, ये 6, 1, 7। ये देखो 1764 आ गए। मतलब वही करना है, या तो ये तरीका कर लो या ये कर लो, जो भी अच्छा लगे आपको कर लेना है। दोनों से ही आपके यही संख्या आनी है। अब क्या बोल रहा है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई इसका वर्गमूल बताओ। तो अतः हमें वर्गमूल पता है कि सर 1764 जो थे वो किसके, 42 का वर्ग था। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 1764 का 42 अपना वर्गमूल हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से कंप्लीट है। चलिए इसके अगला पॉइंट है वो देखते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए। तो अगली संख्या आपकी है 252। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं अभी। तो देखो 1 1 कम 1, क्योंकि 2 दूनी 4 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा 2 से। ठीक है जी, तो 2 में से 1 गया तो 1, 52 वाला जोड़ा नीचे लाएंगे, ये 1 1 और 2 गए। ठीक है, अब क्या करें, 1 रख लें क्या, चलो 1 21 हो गया, 22 दूना 44, 23 दूना 56। चलो इसका थोड़ा बड़ा रखते हैं, 5 रखते हैं बार। तो देखो 5 25, ये 2 5 दून 10, तो 12, ये छोटा रह गया। चलो 6 रखते हैं, 6 6 गया 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, ये ज़्यादा हो गया तो ये तो नहीं होगा। चलो 5 रख लिया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, 152 में से 125 घटा देंगे। 12 में से 5 गए तो 7, इधर 4 बच गया, 4 में से 2 गए तो 2, 27 बच गए। तो इस प्रकार अपने पास ये 27 बच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर 15 का स्क्वायर होगा,
जो 15 का स्क्वायर होगा वो छोटा होगा किससे, 252 से। ठीक है, और जोड़ने वाली संख्या ज्ञात करनी है तो अपन क्या करेंगे, इससे अगली संख्या रखेंगे 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, या तो 16 को 16 से गुणा कर लो या फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों रूल। चलो अभी 16 को 16 से गुणा कर लेता हूँ मैं, 16 इंटू 16। ठीक है, तो 16 को 16 से गुणा कैसे करेंगे, देखो 16 इंटू 16, ये 36, 3 6 3 9 और ये 16, ये आ गया 6 5 256। तो 16 को 16 से गुणा किया तो कितना आ गया, 256 आ गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, 256 ये तो आ गया। अब हमको ये बताना है कि इसमें कितना जोड़े कि ये एक परफेक्ट बन जाए। तो परफेक्ट बन जाए तो ये परफेक्ट संख्या अगली अपने पास आ गई 256, इसमें से घटा दो 252। 252 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 4। कि सर अगर हम 252 में कितने जोड़ेंगे, अपन 4 जोड़ देंगे तो ये 4 2 6 और 25, 256 जो अपने पास एक परफेक्ट नंबर होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब क्या करना है कि अब जो आपके पास ये 256 पूर्ण वर्ग संख्या आई, इसका आपको वर्गमूल बताना है। ये तो सबको पता है कि हमने जब वर्ग किया था तो 16 का किया था, तभी हमें एक परफेक्ट नंबर प्राप्त हुआ था। अब इस परफेक्ट नंबर का फिर से वर्गमूल बताना है तो हमें पता है कि इसका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ी जाने वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 4। इस प्रकार ये हो गया। चलो इसका अगला 4th पॉइंट है वो भी देखते हैं। तो अगली संख्या आपकी है 1825। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लो, ये 1825। ठीक है, ये 4 चौक 16, क्योंकि 55 25 ज़्यादा हो जाएंगे तो ये 2 बच गए, 25 वाला जोड़ा उतारेंगे। यहाँ से 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब कितने रखें, चलो 2 रख लेते हैं एक बार। देखो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, ये कम रह गए। चलो 3 और रखते हैं एक बार, 3 3 9 और 8 3 24, ये ज़्यादा हो जाएगा, यही रहेगा। अब इनको माइनस कर लो, ये 2 ऊपर लिख दो। 5 में से 4 गया तो 1, 12 में से 6 गए तो 6, मतलब 61 अपने पास शेष फल बच रहे हैं। तो सीधा साफ मतलब हो गया कि जो 42 का स्क्वायर है वो छोटा है 1825 से। तो जोड़ी जाने वाली संख्या ज्ञात करनी है तो इसकी अगली जो संख्या होगी 43, उसका वर्ग ज्ञात कर लो। तो वर्ग हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। अभी मैं 43 को 43 से गुणा करके ही बता देता हूँ। ये 3 3 9, 4 3 12, ये 4 3 12, 1 4 चौक 16 और 1 17, ये 9 2 और 2 4, 7 1 8 और 1। तो देखो 43 को जब अपन ने 43 से गुणा किया तो अपने पास संख्या आ गई 1849। ठीक है, 1849 आ गया। अब अपन को क्या बताना है, दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली संख्या। तो आपके पास जो 1849 आए उसमें से आप कितने घटा दोगे, 1825। 1825 घटा दोगे तो ये देखो 1849, इसमें से घटाएंगे 1825 तो ये 4 2। तो कितना जोड़ेंगे कि सर हम 24 जोड़ेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये देखो जोड़ के बता देता हूँ, 1825 में 24 जोड़ लो, ये 9 2 2 4, 1849 आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको पूछा है कि उस संख्या का वर्गमूल भी बताओ जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी ना आपको। तो वर्गमूल देखो जो 1849 है, ठीक है, तो आपको पता है कि 1849 जो है वो 43 का वर्ग है, तो अपना वर्गमूल भी 43 ही रहेगा, ये अपने आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपकी संख्या है 6412, यह आप ही की बुक का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इसमें आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली संख्या बतानी है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितना जोड़े, और इसका मैं बता दूं, सबसे पहले अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 80 आएगा। और अगली संख्या ये 80 का जो वर्ग होगा वो छोटा होगा किससे, आपके 6412 से। 6412 छोटा होगा तो अगली संख्या कितनी आएगी, 81। 81 का स्क्वायर करोगे तो आपको संख्या आ जाएगी, उस 81 का स्क्वायर में से इसको घटाओगे तो ये आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं
और इसी प्रकार की और वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।